हेलो बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 2 का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। संधारित्र में संचित ऊर्जा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखिए कि हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। संधारित्र में संचित ऊर्जा, ठीक है। प्रत्येक संधारित्र को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य उस संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम लोग संधारित्र में संचित ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। संचित ऊर्जा का मतलब है कि कोई भी देखिए प्रत्येक संधारित्र को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। हम लोग के पास एक संधारित्र है, ठीक है। एक प्लेट है ए, उसको आवेशित करने के लिए हम लोग को कुछ कार्य करना पड़ेगा। या तो उसमें प्लस क्यू आवेश या माइनस क्यू आवेश देना पड़ेगा, तब जाके वहाँ संधारित्र, वहाँ प्लेट मतलब हम लोग का क्या होगा, आवेशित होगा। तो यही वही लिखा है। प्रत्येक संधारित्र को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य उस संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है, ठीक है। जो हम लोग कार्य करते हैं वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र में संचित ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करते हैं। माना किसी क्षण संधारित्र की पहली प्लेट पर Q डैश आवेश। देखिए हम लोग के पास दो प्लेट हैं, प्लेट ए और प्लेट बी। इसका स्ट्रक्चर तो नहीं बनाया है, लेकिन जैसे हम लोग लेते थे ना ए और बी, जैसे ए ये हो गया बी, इस पे प्लस आवेश रहता था, ये हो गया इस पे माइनस, इसके सापेक्ष इधर प्लस रहता था। वही और ये पृथ्वी से संबंधित रहता है, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। देखिए हम लोग के पास दो आवेश हैं, इसमें पहला प्लेट में क्या बोला है, क्यू डे आवेश और माइनस क्यू डेस आवेश दूसरा प्लेट में। तो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्वर कि हम लोग के पास दो, देखिए माना कि किसी संधारित्र की पहली प्लेट पर, देखिए पहला प्लेट पर क्यू डैश आवेश ये हो गया, तथा दूसरी प्लेट ये है, इस पर माइनस क्यू डैश आवेश है। अब देखिए तब उनके बीच विभवांतर भी डैश इक्वल टू, ये क्या हो गया मेरा, क्यू डैश अपॉन सी। ये यहीं से है, हम लोग संधारित्र की धारिता निकालते थे ना, तो सी यहाँ पे रहता था और भी यहाँ पे हम लोग का ये वाला फॉर्मूला है ना, सी इक्वल टू क्यू अपॉन भी। यहीं से ये सॉल्वर हम लोग का आया है। ये देखिए सी इक्वल टू क्यू अपॉन भी यहाँ पे आया है। उनके बीच विभवांतर भी डैश इक्वल टू क्यू डैश अपॉन सी। इसको एक समीकरण नंबर पहला मैं मान लेती हूँ, जहाँ सी संधारित्र है। अब देखिए किया गया कार्य डी डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू का डैश डी क्यू का डैश। ये हम लोग का जो उसमें किया गया कार्य है, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन होता है। तो बल यहाँ पे हम लोग विभवांतर को लिए हैं और विस्थापन जो आवेश में परिवर्तन हुआ है उसको लिए हैं। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू वी डैश अप इंटू डी क्यू का डैश। अब देखिए डी डब्ल्यू का डी डब्ल्यू और भी का वैल्यू क्या है, वी डैश का क्यू डैश अपॉन सी। तो इसको यहाँ पे लाके मैं रख दी, डी क्यू डैश का डी क्यू डैश। समीकरण पहला से ये आ गया। अब देखिए अतः संपूर्ण आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। अब डी डब्ल्यू मेरा अल्प भाग के लिए था, तो पूरा भाग के लिए निकालने के लिए अतः संपूर्ण आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। तो किया गया हम लोग का ये कार्य डब्ल्यू बराबर क्या है, देखिए हम लोग कार्य कर रहे हैं उसको जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं और आवेश पे खत्म कर रहे हैं, इसलिए लिमिटेशन हो जाएगा जीरो से क्यू। डी डब्ल्यू का जब समाकलन करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का अल्प भाग पता रहता है, तो उसका पूरा भाग निकालने के लिए हम लोग उसका समाकलन करते हैं। तो डी डब्ल्यू का जब समाकलन होगा तो यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा, जीरो से क्या है क्यू आवेश तक है, फिर क्यू डैश अपॉन सी, ये हो गया डी क्यू का डैश हो गया। डब्ल्यू का डब्ल्यू यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए जो सी है मेरा संधारित्र है, देखिए डी क्यू का डैश है, तो वो क्यू का डैश को ही अपने पास रखेगा और सी को बाहर कर देगा। तो सी मेरा बाहर होगा, तो ये हो जाएगा 1/c, जीरो से क्यू, और ये क्यू का डैश और डी क्यू का डैश, ये मेरा हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आगे, ये देखिए हम लोग का W इक्वल टू हम लोग आया था 1/c, जीरो से क्यू, क्यू का डैश डी क्यू का डैश। अब
इसका W का W रखी 1/c का 1/c, Q का डैश, इसको इस वाले फॉर्मूले से मैं कन्वर्ट की। x का पावर n dx का समाकलन होता है x का पावर n प्लस 1/n+1। तो यहीं पे देखिए ये Q डैश हम लोग का x है, तो Q डैश x की जगह में मेरा क्या है, Q डैश है। देखिए घात कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे Q का डैश और घात x + 1, तो 1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह में n की जगह में मेरा यहाँ पे 1 है और ये पहले से ही 1 है, तो 1 + 1/1 + 1 इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। देखिए ये वाला फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग ये हो गया। जो लोअर लिमिट था वो बड़ा कोष्ठक के नीचे में आया, अपर लिमिट उसके ऊपर में आया। अब देखिए W का W, फिर 1/c का 1/c, ये हो जाएगा Q डैश का घात 2/2, फिर 0 से Q हो जाएगा। ये भी W, ये 2 मेरा अचर राशि है, उसको कोष्ठक से बाहर कर दें तो c के साथ मल्टीप्लाई होकर 1/2c हो जाएगा। Q डैश का स्क्वायर, फिर 0 से Q हो जाएगा, फिर W का W 1/2c। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो Q डैश की जगह पे एक बार मैं Q रखूंगी, एक बार 0 रखूंगी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट Q का स्क्वायर, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर। अब देखिए W का W 1/2c, ये 0 के साथ इसको घटाऊंगी फिर भी Q का स्क्वायर ही आएगा, तो ये Q का स्क्वायर/c। हम लोग जानते हैं कि किया गया कार्य वहाँ स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, इसलिए W = U हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, W की जगह में मेरा U आ जाएगा, W = U। तो W की जगह में यहाँ पे U आ गया, U = 1/2 Q का स्क्वायर/c। ये हो गया मेरा स्थितिज ऊर्जा के रूप में। जो संधारित्र में संचित ऊर्जा थी, संचित स्थितिज ऊर्जा, उसका सॉल्यूशन ए है। और इस सॉल्यूशन को अब हम लोग एक बार श्रेणी क्रम में ज्ञात करेंगे और एक बार समांतर क्रम में किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उसको देखते हैं। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा, श्रेणी क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उसको देखिए। संधारित्र में संचित ऊर्जा, अभी हम लोग सॉल्यूशन निकाले U = 1/2 Q का स्क्वायर और C। अभी जो निकाले थे संधारित्र में संचित ऊर्जा, वहां से मैं ली इसको इक्वेशन नंबर 1 मानी। अब देखिए माना कि धारिताएं C1 C2 C3 वाले संधारित्र में श्रेणी क्रम में संयोजन में, जो हम लोग की धारिताएं हैं C1 C2 C3, हम लोग श्रेणी क्रम समांतर क्रम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं ना। जो हम लोग का धारिताओं का संयोजन था, क्या था, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम में जब लिए तो उसका सॉल्यूशन आया था 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। वहीं से इसको लिए यहाँ पे देखिए Q को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 1/c ही बचेगा, तो उसके जगह पे क्या रखूंगी, 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। इस वैल्यू को 1/c इसको मैं यहाँ पे जाके रख दी। यहाँ पे देखिए U का U, 1/2 का 1/2, Q का स्क्वायर का Q का स्क्वायर, ये 1/c बचेगा, उसका वैल्यू ये 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 + डैश डैश डैश। अब देखिए U का U, 1/2 का 1/2, Q का स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई की तो इतना आया, नीचे में C1 प्लस ऐसे ही फिर सेम 1/2 Q का स्क्वायर, ये हो गया मेरा C2, फिर वैसे 1/2 Q का स्क्वायर C3। अब देखिए इतना मेरे किसके इक्वल है, इसको देखिए 1/2 Q का स्क्वायर C, सिर्फ U हुआ, जब यहाँ पे C1 होगा तो ये U1 होगा, C2 होगा तो ये U2 होगा, C3 होगा तो U3 होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 से ही ऐसे ही मैं बना के यहाँ पे पुट की। U का U, इसका हो जाएगा U1 + U2 + U3। ये मेरा हो गया श्रेणी क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक। ठीक है, संचित ऊर्जा को हम लोग पहले निकाले, फिर उसके श्रेणी क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा को हम लोगों ने ज्ञात किया। अब इसका एक टॉपिक और है समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा, उसको देखिए। समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा, तो संयोजन में संचित ऊर्जा U = होता है 1/2 CV का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं ले ली, ये स्थितिज ऊर्जा के लिए रहता है, उसको ली 1/2 CV का स्क्वायर। अब देखिए C1 C2 C3 धारिताएं वाले संधारित्र में समांतर क्रम संयोजन से, देखिए जब समान श्रेणी क्रम के लिए निकाले तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग श्रेणी क्रम वाला यूज किए। अब समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा निकाल रहे हैं तो समांतर क्रम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम लोग धारिताओं के समांतर क्रम संयोजन से ये सॉल्यूशन निकाले थे। C = था
C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करती हूँ। तो u का u हो जाएगा इक्वल टू 1/2 का 1/2 c बराबर है मेरा इतना C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश डैश डैश। ये मेरा v का स्क्वायर हो गया। अब देखिए u का u 1/2 का 1/2 C1 का v के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई की तो 1/2 का 1/2 C1 v का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 1/2 C2 v का स्क्वायर, फिर प्लस 1/2 C3 फिर v का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। देखिए इसका एक बार ली, फिर इसको ली इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको भी इसके साथ, फिर इसको भी इसके साथ और इसको भी इसके साथ। ये मिल गया मेरे को। u का u हो गया 1/2 C1 v का स्क्वायर। देखिए जब यहाँ पे मेरा C1 होगा तो यहाँ पे U1 होगा, C2 होगा तो U2 होगा, C3 होगा तो मेरा U3 हो जाएगा। तो उसी को यहाँ पे किए हैं कि U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश डैश डैश। ये क्या है मेरा समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा है। समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा के लिए हम लोगों का व्यंजक है। जो हम लोग का संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए जब क्वेश्चन पूछता है तो उस संधारित्र में संयोजित ऊर्जा को हम लोग संचित ऊर्जा को निकालते हैं। फिर उसका श्रेणी क्रम में किस प्रकार से संयोजन किया गया है, फिर उसके बाद समांतर क्रम में किस प्रकार से संयोजन किया गया है उसको हम लोग ज्ञात करते हैं। और जो समांतर क्रम रहता है उसमें धारिताओं के समांतर क्रम संयोजन का जो सॉल्यूशन आया रहता है उसको लिखते हैं। और समांतर क्रम संयोजन में जो संधारित्रों के संयोजन में समांतर क्रम के लिए जो सॉल्यूशन लाए रहते हैं उसको रखते हैं और आपस में फिर सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्यूशन मिल जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।